देखिए, अभी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के फर्स्ट फेज़ की कॉपी चेकिंग की जा रही है। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ कि अभी तक कितनी क्या कॉपी चेक हुई हैं, कैसे नंबर बच्चों को दिए जा रहे हैं, क्या-क्या इस बार अरेंजमेंट की गई है, क्या नया हो रहा है, वो सब आप प्रीवियस वीडियो से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन आप सभी का ये काफ़ी कॉमन डाउट जो कि मैक्सिमम बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं। आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम हिंदी मीडियम ही होता है एंड जो टीचर्स हैं वो भी हिंदी मीडियम के हैं। तो ऐसे में डाउट ये आता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कॉपी कौन चेक करेगा? अगर हिंदी मीडियम के टीचर चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर मिस्टेक्स होंगी, सही से मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड अभी-अभी एमपी बोर्ड ने स्टार्ट किया है कन्वर्ट करना, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम धीरे-धीरे आ रहा है, पर अभी भी 90% स्कूल आपके हिंदी मीडियम ही है। तो ऐसे में कैसे कौन टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक बात साफ कर दूं, अगर आप सभी भी यही सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड में सारे टीचर हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के होते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एमपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के टीचर भी होते हैं। अब वो बात डिफरेंट है कि काफ़ी कम होते हैं, 100% में से 10% टीचर इंग्लिश मीडियम के होंगे। एंड ये टीचर भी कोई नए नहीं है, जो न्यू ज्वाइनिंग है वो फिर भी प्योर इंग्लिश मीडियम हो सकते हैं। पर मैक्सिमम टीचर ऐसे ही हैं जो कि हिंदी मीडियम के थे, उनको ट्रेनिंग देके एमपी बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया है। यानी कि जो 10% गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम आ गया है, वहाँ पर वो टीचर पढ़ा पा रहे हैं। अब ऐसे में डाउट वही आता है, बच्चों को टेंशन नहीं होती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल के होंगे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिए होंगे। अब वो सब यही सोचते हैं कि आखिर पेपर हमने इंग्लिश मीडियम में दिया है एंड जो टीचर हमारी कॉपी चेक करेगा वो हिंदी मीडियम का रहेगा, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि हमने सही किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि हिंदी मीडियम पूरा डिफरेंट होता है, इंग्लिश मीडियम पूरा डिफरेंट होता है। ऐसे में प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के टीचर की जरूरत पड़ेगी अगर अच्छे से कॉपी चेक करनी है, प्रॉपर चेक करनी है। तो हिंदी मीडियम के टीचर अगर इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स काफी ज्यादा कट होंगे, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग हो नहीं पाएगी, उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन में एमपी बोर्ड हर बार इंग्लिश मीडियम के टीचर भी हायर करता है। अब ये टीचर कहाँ से आएंगे? तो जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं उन्हीं को यहाँ पर टेंडर दिया जाता है, या फिर एमपी बोर्ड ऑप्शन देता है कि कोई भी टीचर है अगर वो सर्टिफाइड है, उसके पास प्रॉपर आईडी कार्ड है कि वो किसी अच्छे स्कूल में टीचर है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, तो ऐसे में उन टीचर्स को भी एमपी बोर्ड हायर करता है कॉपी चेकिंग में। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि गवर्नमेंट टीचर्स इतने सारे तो है नहीं कि इतने सारे बच्चों की कॉपी एक साथ चेक कर देंगे। तो इसमें बाहर से भी टीचर आते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर भी आते हैं, जिन सब्जेक्ट के टीचर एमपी बोर्ड के पास नहीं है उनके स्पेशली एमपी बोर्ड हायर करता है। जैसे कि आपका मराठी हो गया, उर्दू हो गया, या फिर आईपी हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं इनकी कॉपी चेकिंग में एमपी बोर्ड को टीचर हायर करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो टीचर है वही आपकी सारी इंग्लिश मीडियम की कॉपी चेक करेंगे। यहाँ पर मीडियम के अकॉर्डिंग भी टीचर्स को कॉपी दे दी जाती है। जो बाहर से टीचर आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर आते हैं कॉपी चेक करने, उनको भी कॉपी दे दी जाती है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे। टीचर सारे मिक्स होते हैं, सर्टिफाइड टीचर होते हैं एंड कॉपी भी आपकी प्रॉपर चेक होती है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस चीज़ में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है एंड अगर वो सीनियर है तो उसको इतने टाइम में एक्सपीरियंस हो जाता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ही आपने देखा होगा, काफ़ी सारे टीचर होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से खुद पढ़े हैं, काफ़ी टाइम तक हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया भी है। पर जब वो कोचिंग में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हिंदी मीडियम का बैच भी आता है, इंग्लिश मीडियम का बैच भी आता है। तो टीचर को इतना आइडिया तो हो ही जाता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कैसे क्या कॉपी चेक करनी है। तो इस बात में आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो अभी न्यू टीचर आ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से की है। और एमपी बोर्ड में ये नियम है कि जिसको एक्सपीरियंस है 3 to 4 ईयर्स का एमपी बोर्ड में, सिर्फ उन्हीं को कॉपी चेकिंग करने दी जाती है। तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, आपकी कॉपी प्रॉपर ही चेक होगी, ठीक से चेक होगी। अगर नहीं भी होती है तो इसमें एमपी बोर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप रीचेकिंग रीटोटल वगैरह करवा सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर टीचर की तरफ से एक भी मिस्टेक पाई जाती है कॉपी में तो ऐसे में उसके ऊपर पर मिस्टेक 200 रुपये का फाइन होना है। अब ऐसे में 5 मिस्टेक अगर आपकी कॉपी में आ गई तो 1000 रुपये का फाइन तो उस टीचर के ऊपर ही हो गया। तो इस बात का डर आपसे ज़्यादा टीचर को है कि उसकी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो आपकी कॉपी में। बाकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। एंड आपकी जो कॉपी है आपके सेम डिस्ट्रिक्ट में तो चेक होंगी नहीं, मैंने आपको बताया था कि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में वो सर्कुलेट की जाती हैं सारी चीज़ें हाइड करके। तो ऐसे में परेशानी की बात है नहीं। सभी एरिया में सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर होते हैं, नहीं होते हैं तो एमपी बोर्ड हायर करता है। बाहर से आते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर भी कॉपी चेक करते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। एंड सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, आपके जैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चारों साइड में एमपी बोर्ड की तरफ से आंसर की भी बनाई जाती है। यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर उस आंसर की में होता है एंड उसी से टीचर मैच करके आपकी कॉपी चेक करता है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपके सारे वहाँ से एज इट इज मैच हो जाएंगे, पर थ्योरी में क्या होगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि टीचर को आइडिया होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर देते हैं। बाकी आंसर की भी होती है उनके पास, तो उससे भी जिन टीचर को आइडिया नहीं है तो
वो वहाँ से कॉपी चेक कर देते हैं, तो चेकिंग में मिस्टेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, बचे हुए एग्जाम आपको अच्छे से देने हैं। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।